वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजेश यादव, टारगेट विथ राज यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर हाजिर हूं एक और बेहतरीन, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं और 10th का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जिसका नाम है फायर एंड आइस। ओके जी, फायर एंड आइस। इस प्रस्तुत पोएम को आपने पढ़ा भी होगा और इसमें लेखक जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है उन्होंने तो आपको बताया होगा कि ये संसार दो चीज़ों से नष्ट होने वाली है, या तो आग या तो बर्फ। तो इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, आइए हम पोएम सेंट्रल आइडिया के माध्यम से इसको कंफर्म करते हैं। और दोस्तों, इस सेंट्रल आइडिया को भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको 3 सेंट्रल आइडिया मिलेंगे जिसमें से 2 आप कोई भी करके आ जाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया ही मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी भाई दोस्त से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा अंत तक देखिए तो लाइक कीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जो है इस वीडियो से लाभ मिल सके। और जो दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस रख देंगे तो नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिएगा जी। नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो उससे फ़ायदा आपको यह है कि जब जब वीडियो की क्लासेस चलेंगी आपको मैसेज मिलता रहेगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और ग्रुप नंबर का लिंक दिया है, वहाँ से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की तरफ। और सेंट्रल आइडिया बहुत ही प्यारा और अच्छा है जी, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना ज़्यादा छोटा है, मीडियम में है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इन दिस पोएम द पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस। प्रस्तुत कविता में जी ना, लेखक जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है उन्होंने आग और बर्फ के बीच के उन्होंने जो है तुलना को बताया है, दोनों के बीच का अंतर बताया है कि इन दोनों चीज़ों से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और आपने पोएम को पढ़ा भी होगा, पूरे कविता को आपने पढ़ा भी होगा और आपको अच्छे से मालूम भी होगा कि यहाँ पर इसमें लेखक ने क्या चीज़ों को बताने का प्रयास किया था। अगर जी आपको नहीं पता है तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि इसमें लेखक ने जो है संसार के बारे में बताया कि ये संसार 2 तरह से नष्ट होगा, या तो अग्नि से होगा या तो बर्फ से होगा। और लेखक जो है आग को जो है असीमित इच्छा यानी तृष्णा के समान माना है, और बर्फ को जो है उसने क्या घृणा के समान माना है। ठीक है, और इन तृष्णा और घृणा दोनों शब्द ऐसे ही हैं जो इस संसार को नष्ट करने वाले ही हैं। तो ये लेखक कविता ने ये बताया था और हम आपको पोएम में सेंट्रल आइडिया में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लेखक ने जो है यहाँ पर आग और बर्फ के बीच की तुलना को बताया है, विच रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल। और ये आग और बर्फ यहाँ पर 2 तरह के लोगों की तरफ इशारा भी करता है। ठीक है जी, 2 तरह के लोगों की तरफ इशारा भी करता है। यानी कभी कहता है कि ये संसार का अंत अग्नि से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस संसार का अंत बर्फ से होगा। ठीक है, और लेखक ने जो है इच्छा को, जो लोगों की जो इच्छा होती है ना, कि लोग कहते हैं यार काश मैं अमीर होता, काश मैं उससे ज़्यादा बलवान होता, तो ये इच्छा है, इसको लेखक ने अग्नि के समान माना है। और असीमित इच्छा जो तृष्णा है, ठीक है, और यही बोलते हैं कि यही असीमित इच्छा ना इस संसार का कारण बनेगी। तो लेखक ने यह भी कहा कि तृष्णा जो कि अग्नि का प्रतीक है, ये भी तो संसार का अंत करेगी। फिर लेखक के मन में क्या आया, वो बोलता है कि घृणा जो बर्फ का प्रतीक है, यानी लोग घृणा भी तो दूसरे से करते हैं, तो ये बर्फ का प्रतीक है और वह भी संसार के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि तृष्णा, यानी बर्फ भी उतना ही हानिकारक है संसार के लिए जितना कि अग्नि है। तो यहाँ पर लेखक ने यही चीज़ें बताया है। और आगे कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। लेखक ने प्रस्तुत कविता में यही बताया है कि यह संसार अगर नष्ट होगा तो या तो बर्फ से होगा या तो आग से होगा। दस इस प्रकार से इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाई फायर एंड देन बाई आइस। और इस प्रकार से अगर इस संसार के नष्ट होने की पूरी बात कह ली जाए तो या तो ये अग्नि, या तो लोगों की तृष्णा, या तो लोगों का घृणा, यही इस संसार के विनाश का कारण बनेगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट करा है कि द पोएट फील्स डैट द आइस ऑफ द हार्टेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस
वर्ल्ड। और लेखक ने प्रस्तुत कविता में यही बताया है, लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि जो बर्फ़ है, यह लोग जो घृणा इतना एक दूसरे से करते हैं, यह उतना ही खतरनाक है जितना कि तृष्णा जो आग है, और आगे चलकर यही दो चीज़ें, यही दो वस्तुएं इस संसार के विनाश का कारण बनने वाली हैं। तो ये रही छोटी सी सेंट्रल आइडिया है, और आई होप कि आपको ये भी सेंट्रल आइडिया अच्छे से पसंद आएगा। अगर आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए एक सेंट्रल आइडिया हम आपको और इम्पॉर्टेंट बता देते हैं, जिससे ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको एग्जाम में तो आएंगे ही, अब जो आप अच्छे से तैयार कर लो उसको खूब आप लिख के वहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों और इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।